Hi class. So we are starting with your new chapter, that is the age of farming. जो farming है वो कब से चला आ रहा है. So as we know, human beings lived in a nomadic life for thousands of years. जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक नोमैडिक लाइफ जिए हैं, मतलब हज़ारों सालों तक. नोमैडिक लाइफ कौन सी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इन सर्च ऑफ फूड. एट दैट टाइम देयर वर हंटर्स एंड गैदरर्स. उस टाइम पर वो क्या थे, वो हंट किया करते थे या गैदर किया करते थे, चीज़ें इकट्ठा किया करते थे. ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज विच इज़ ऑल्सो नोन एज नियोलिथिक एज, जो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. अराउंड 10,000 years ago, early humans began to produce their own food and led a settled life. जो पहले के humans थे उन्होंने शुरू किया कि खुद के लिए ही वो क्या करते थे, फूड प्रोड्यूस करते थे और एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रहने वाली लाइफ जिया करने लग गए. चेंजेस इन क्लाइमेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम. आपको लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि क्या हुआ, पहले बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी हर जगह, फिर उसके बाद क्लाइमेट क्या हुआ, चेंज होता गया धीरे धीरे, अब वो वार्म हो चुका है क्लाइमेट. तो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है उस टाइम पर. अ लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन वो किससे कवर्ड था, आइस शीट से कवर्ड था इन द बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक एज. ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द आइस मेल्टेड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ तो आइस है वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई. एंड दीज एरियाज बिकेम हैबिटेबल, तो वहाँ पर क्या हुआ, अब आइस मेल्ट हुई और वहाँ पर लोग रहने लगे. वार्म क्लाइमेट वॉज बेस्ट सूटेड फॉर द क्रॉप्स एंड हैबिटेशंस. जो वार्म क्लाइमेट है वो किसके लिए, वो सूटेबल था हम लोगों के रहने के लिए भी और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी. एज अ रिजल्ट ड्राई एरियाज बिकेम ओपन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट बिकेम डेंस. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो ड्राई एरिया था वो क्या हो गए, ओपन ग्रासलैंड्स बन गए, और जो फॉरेस्ट है वो और ज़्यादा घने डेंस बन गए, डेंस फॉरेस्ट बन गए. नाउ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, कि कैसे फार्मिंग जो है स्टार्ट हुई. एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ नियोलिथिक एज. जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ी डिस्कवरी है नियोलिथिक एज की. ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन्स लर्न द टेक्निक ऑफ सोइंग सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स एंड फाइनली हार्वेस्टिंग देम. तो क्या हुआ इस पीरियड में, यानी कि नियोलिथिक एज में जो पहले के ह्यूमन्स थे उन्होंने टेक्निक सीख ली थी कि सीड्स को कैसे सो करना है, प्लांट्स कैसे ग्रो करने हैं और उनको कैसे हार्वेस्ट करना है. ये सब आपने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है. दे मस्ट हैव लर्न दिस एक्सीडेंटली और बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाइल्ड. यानी कि उन्होंने ये सब कैसे लर्न किया, गलती से या कह लो थोड़ा सा समझ के या देख के प्लांट्स को कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं. उन्होंने इस चीज़ का पैटर्न जो है नोटिस कर लिया कि प्लांट्स कब ग्रो हो रहे हैं और कब जो है, जैसे जो सीज़न वाइज जो होता है वो ऑटम जैसे आ जाता है उसमें क्या होती है, लीव्स चली जाती है. तो ये सब उन्होंने नोट किया और उसके बाद इसको प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया. द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड वर वीट एंड बार्ले. जो सबसे पहले क्रॉप्स थे जो कि कल्टिवेट किए गए, जो मतलब ग्रो किए गए, वो कौन से थे, वीट एंड बार्ले. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया अर्ली ह्यूमंस बिगेन टू ग्रो मोर क्रॉप्स. जो पहले के ह्यूमंस थे वो और ज़्यादा अब क्या करने लगे, क्रॉप्स ग्रो करने लगे. दिस चेंज देयर लाइफ स्टाइल, और इसकी वजह से उनका क्या हुआ, लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो गया. नाउ दे सेटल्ड इन वन प्लेस एंड ग्रू क्रॉप्स. अब वो क्या करते थे, एक ही जगह पर रहा करते थे और क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे. फ्रॉम फूड गैदरर्स दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स. यानी कि वो पहले क्या करते थे, फूड इकट्ठा किया करते थे, अब वो फूड इकट्ठा करने वालों से क्या बन गए थे, फूड को प्रोड्यूस करने वाले, बनाने वाले बन चुके थे. दे लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स. उन्होंने क्या किया, अपनी नोमैडिक लाइफ जो इधर से उधर वो जाते थे वो छोड़ दी, क्योंकि अब उन्हें अपनी क्रॉप्स की केयर करनी होती थी. एज अ रिज़ल्ट दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड अ नॉर्मल लाइफ विद रेगुलर फूड सप्लाई. अब वो क्या करने लगे, इसकी वजह से वो वहीं पर रुके और
उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करी और वो क्या किया करते थे, अब फूड जो है सप्लाई करने लग गए। दे मेड मड हाउसेस नियर द फील्ड्स एंड सेटल्ड देयर टिल द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, यानी कि वो वहीं पे फील्ड के आसपास जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती थी वहीं पर उन्होंने अपना जो है मड का हाउसेस बनाए और वहीं पे जब तक क्रॉप्स जो है हार्वेस्ट, जब तक क्रॉप फसलें जो है काटी नहीं गई तब तक वो वहीं पर ही रहा करते थे। दिस चेंज इन लाइफस्टाइल डिड नॉट टेक प्लेस सडनली, ये एकदम से ही नहीं हुआ। इट वॉज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसको बहुत लंबा टाइम लगा। इवन वाइल कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ह्यूमन स्टिल हंटेड एंड गैदर फूड, यानी कि कल्टिवेट करते हुए भी फिर भी कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जो हंट किया करते थे और फूड को इकट्ठा किया करते थे।